अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रिच फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी चिकन बंस की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी। इस रेसिपी को हमने इससे पहले रेस्टोरेंट्स और बेकरी से लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, लेकिन इसे घर में बनाना इंतहाई आसान है कि आप एक दफ़ा देखने से ही सीख जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी डो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक अंडा ले लिया है, 1 गिलास दूध का ले लिया है, साथ में ये 1/3 टीस्पून नमक है। ये ईका पाउडर है, ये इसलिए होता है, इससे जो डो होती है वो अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून चीनी और ये आधा किलो मैदा है। यहाँ पे इसको राइस करने के लिए डो को, तो यहाँ पे हमने ईस्ट शामिल करनी है। तो ये एक पैकेट में बंद होती है, इसे हम ओपन नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में शामिल करते हैं दूध। ये थोड़ा सा नीम गर्म है, साथ ही में ईका पाउडर इसमें जाएगा जो कि ऑप्शनल है, और साथ में यहाँ पे नमक जाएगा, साथ में चीनी जाएगी। तो इसी के साथ इसी स्टेप पे हम इसमें एक अंडा भी शामिल कर देते हैं, और यहाँ पे हम साथ ही ईस्ट को शामिल कर देते हैं। ये एक पैकेट होता है, ये आपने पूरा का पूरा ही ऐड करना होता है। जो ये से ओपन हो जाती है उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता, वो आपकी डो को राइज़ नहीं करती। इसलिए कभी भी ईस्ट के पैकेट को इस्तेमाल करने से पहले नहीं खोलते। अगर आपको बहुत कम क्वांटिटी में आप डो बना रहे हो, तो आप इसे अगर हाफ़ इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हाफ़ जो है वो वेस्ट कर दें, ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। तो जो इसके साथ इसमें ईका पाउडर वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो कोई मसला नहीं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने चीनी वगैरह अच्छे से मिक्स कर ली है। इसी स्टेप पर हम इसमें मैदा शामिल कर देते हैं। जो मैदा है ये हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिक्स करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, और इसे हम चम्मच के साथ मुसलसल हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे जी हम थोड़ा थोड़ा मैदा इसी तरह से शामिल कर रहे हैं, और इसके बाद चम्मच से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जिस तरह से हम कैजुअल रूटीन में घर में आटा गूंदते हैं। ये आसान सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप कभी भी किसी भी टाइम इस डो को बना सकते हैं। इसमें दूध, चीनी, अंडा और नमक हर घर में अवेलेबल होता है। इसमें जो स्पेशल है वो ईस्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, 30-40 रुपये में तकरीबन मिल जाती है। तो आप इसे भी इजीली ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 से 4 मिनट लगाए हैं, और यहाँ पर मैंने डो को बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है। तो तकरीबन जी यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी है। तो इसी स्टेप पर मैं ना इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारी डो है वो बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी जब हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हम इसे 1 से 2 दफ़ा गूंद देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। इसके अलावा बाद में हम इसे राइस होने के लिए रख देंगे। इससे ये होगा हमारी जो डो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की राइस होगी। आपकी डो जितनी अच्छी राइस होगी, आपकी जो बन है उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इसे हम कवर करके रख देते हैं मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए। तब तक हम बना लेते हैं अपनी फिलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने चिकन बोनलेस ले ली तकरीबन आधा किलो, और इसका मैंने कीमा बनवा लिया है। इसी के साथ ये कैप्सिकम शिमला मिर्च है बहुत ही बारीक कटी हुई, साथ में ये प्याज है बहुत ही ज़्यादा बारीक कटे हुए, साथ में जी ये ऑरेंज चाइनीज़ वाली गाजर है, ये भी मैंने बारीक कटिंग कर ली है, साथ में केचप है, और स्पाइसेस में चंद स्पाइसेस है बहुत ही शॉर्ट और मज़े के, काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, यहाँ पे लहसुन पाउडर, ऑरिगेनो खुशबू और अच्छे जायके के लिए, और साथ में नमक है। ये स्पाइसेस हमने इसमें शामिल करने हैं, साथ में सिरका, विनेगर और साथ में सोया सॉस है। तो चलते हैं फिलिंग तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिलिंग के लिए मैंने पैन में कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल को हमने पहले गर्म करना, और इसमें साथ में हम शामिल कर देंगे प्याज। तो प्याज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा भूनना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमने इसका कलर है ना जो वो चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इसे यहाँ पर थोड़ा सा कुक करना है। चलिए जी, इसी के साथ हम यहाँ पर चिकन जो कीमा है वो शामिल कर देते हैं। ये सारा का सारा जो चिकन कीमा है ये चिकन बोनलेस का आपने लेना है, इसमें हड्डी नहीं होती। तो ये जो कीमा है ये आपने थोड़ा बारीक वाला रखवाना है। इससे ये होगा कि जो बंस है ना वो ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, जो कि फीलिंग है ना वो अच्छे से फील हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनाई इसकी कर ली है। इसी के साथ हम इस स्टेप में गाजरें शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही हमने इसी स्टेप में साथ में शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देते हैं। इससे ये होगा कि ये दोनों के दोनों जो वेजिटेबल्स हैं ये भी साथ में अच्छे से कुक हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि इसका बिल्कुल इसमें पेस्ट और ग्रेवी बन जाए, इतना हमने इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो इसको हम तकरीबन 1 आध मिनट के लिए बनाएंगे, और इसी के साथ हम इसी स्टेप में साथ में स्पाइसेस शामिल कर देते हैं।
स्पाइसेस हमने बिल्कुल वही शामिल करने हैं जो कि हमने आपको दिखाए हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसमें ओरिगन है, ओरिगन इसलिए कि ताकि अच्छा खुशबू और जायका आ सके। अगर आपके पास ना हो ओरिगन तो आप मिस भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने सारे के सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। तो इसे हम मिक्स करने से पहले साथ में इसमें सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका शामिल कर लेते हैं। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है, या अगर आप देखें टीस्पून तो ये 2 टीस्पून है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ पे हम इसे हल्का सा मिक्स करते हैं और लास्ट पर जब ये अच्छे से कुक हो जाए तो लास्ट पर हमने इसमें टमाटो केचप ऐड करनी है। तो इसी स्टेप पर हम इसमें टमाटो केचप भी साथ में ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे से उतार देंगे। चलिए जी, ऑलमोस्ट यहाँ पे टमाटो केचप ऐड करने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को भी बंद कर दिया। टमाटो केचप मैंने शामिल कर दी। यहाँ पे हम इसे मिक्स करते हैं और साइड पर रख देते हैं। तब तक के लिए हमारी जो हमने डो रखी थी वो भी अच्छे से राइज हो चुकी होगी। जितने टाइम में हमारी डो राइज होने थी उतने टाइम में हमने अपनी जो फीलिंग है वो भी ज़बरदस्त किस्म की तैयार कर ली है। इस तरह से हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। कुकिंग में सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना होता है। कुकिंग बनाना सीख लेते हैं लोग, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता जब आपने कभी कभार जल्दी कुकिंग करनी होती है। तो चलिए जी, यहाँ पर जी हमारी जो डो है वो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है। ऑलमोस्ट इसके जो क्वांटिटी है, इसका साइज़ है ना, वो डबल एंड ट्रिपल हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी डो हमारी किस कदर अच्छे से राइज़ हुई है। तो चलिए जी, यहाँ पे जी हमने अब बंस की शेप बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो मैदा है वो डस्ट करते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर मैदा को यहाँ पर स्प्रेड कर देते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे अब टाइम आता है जी हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है, हमने इसके पेड़े किस तरह से बनाने हैं और इसकी शेप क्या होगी। शेप हमने आज की बनानी है। पहले भी आपने अगर देखा होगा चैनल पर, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने चिकन मंच की रेसिपी पहले भी बनाई, लेकिन हमने वो सिंपल में बनाई है। तो इस दफ़ा हम बनाएंगे इसे बिल्कुल वैसी फ्लावर स्टाइल में, जैसे कि हम बेकरी से और रेस्टोरेंट से लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इसके एक ही साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े जो है ना वो आपने सेम क्वांटिटी में रखने हैं, ये बड़े छोटे नहीं हो सकते। तो मैंने तकरीबन एक पेड़े का जो वज़न है ना वो 90 ग्राम रखा है। तो आपने भी इसी हिसाब से रखना है, क्योंकि जब वो राइज़ होती है ना तो फिर वो बड़ी छोटी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल छोटी सी रोटी इसकी बेल लेनी है और यहाँ पे हमने 1 से 2 चम्मच यहाँ पे फिलिंग के ऐड कर लेने हैं। इसके किनारों को आराम से पकड़ते हुए हमने यहाँ पे इसे जोड़ देना है। इससे ये होगा कि हम इसका पेड़ा बना लेंगे जिस तरह से हम अमूमन सब्जियों वाला जो पेड़ा होता है, पराठा होता है, बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ही। तो चलिए जी, यहाँ पे जी हमने एक अपना जो चिकन बन है उसकी फिलिंग तो रेडी कर ली है। तो इसे हमने अब रखना है सांचे में, जिसमें हमने इसको बेक करना है। तो बेकिंग को हम लेते हैं ट्रे को इधर। तो मैंने यहाँ पे ना कुकिंग ऑयल ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर जो जो इसमें बटर पेपर है ना वो मैंने लगा दिया है। तो बटर पेपर के ऊपर यहाँ पे हम ब्रश किया मैंने कुकिंग ऑयल को। इस पर हम मिड में पहले एक वाली फिलिंग रखेंगे और उसके बाद हम बाकी के सारे जो चिकन बन्स हैं वो भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब सारे के सारे इसी स्टाइल से होंगे। बेलने के बाद हमने इसमें फिलिंग ऐड करनी होती है और इसके बाद हमने इसके किनारों को पकड़ कर मिला देना होता है। इसका हमने एक पेड़ानुमा बना लेते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर हमने सारे के सारे जो चिकन बन्स हैं हमने बना लिया है। इसे हमने मज़ीद राइज़ करने के लिए रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चलिए जी, यहाँ पर जी 10 मिनट गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसी स्टेप पर हम इसे अनकवर कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारे बन्स हैं वो जल्दी बन जाएंगे और इसी स्टेप में भी ज़्यादा अच्छे खासे हो जाएंगे। आपने स्टेप पर ध्यान रखना है कि आपने इनमें स्पेस नहीं रहने देनी। तो यहाँ पे जी हम इसे बेक करने से पहले यहाँ पर इसमें ब्रश कर रहे हैं अंडे को। ये एक अदद अंडा है और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया। इससे ये होता है कि आपका जो चिकन बन्स के कलर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है, जैसा कि आप बेकरी से लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप में येलो फूड कलर इसमें ऐड कर लिया करें। तो लास्ट पे गार्निशिंग और इसकी खूबसूरती के लिए हम इसमें क्या शामिल कर रहे हैं, तो ये है जी कलवंजी जी। ये हम इस पर लाइट लाइट स्प्रेड करते हैं। अगर आपके पास कलवंजी ना हो तो आप यहाँ पे वाइट या ब्लैक जो तिल होते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। तो अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने पतीले में नमक स्प्रेड कर लिया नीचे, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख लिया। तो उसके ऊपर जी हम इसे रखते हैं, कवर कर देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, क्योंकि मैंने पहले इसे बहुत ही अच्छे से हीट अप कर लिया हुआ है। तो इसको होल को हम बंद कर देते हैं ताकि जो इसकी हीट है वो ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से ये देखिए हमारे बन्स कितने ज़्यादा नरम बने, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी हैं।
तो इसे हम बाहर निकालते हैं, चलते हैं इसकी खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी सर्विंग में सबसे पहले मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे बन जो हैं वो किस तरह से बने हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, बन अभी बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो चलिए जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा इसके जो स्टफिंग जो साथ में नज़र आ रही है ना, बहुत अमेजिंग लग रही है। तो इसकी हम सॉफ्टनेस चेक करते हैं कि किस कदर हमारे जो चिकन बन्स हैं वो सॉफ्ट बने और उसकी जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट वाली नज़र आ रही है। तो इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई किया करें। इसका जो ऊपर से हमने जो इसको कलर दिया था वो कितना अमेजिंग लग रहा है। तो इस तरह की आसान रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए करें। ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप बच्चों के स्कूल में, उनकी पार्टीज़ में, उनके लंच बॉक्स में से बना सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये मुफ्त में होने वाले काम है, तो प्लीज़ काइंडली आप कर दिया करें ये काम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।